अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको निकालना कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी। इसको कैसे देखते हैं, एक सामान्य ट्रिक रहेगा, उसके अनुसार से समझिए। इसको एक थोड़ा सा बेसिक समझिए। x अनुपात y बराबर 2:3 दिया हुआ है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते, x बराबर ये 2 भी कहलाया, y के अनुपात में 3 भी कहलाया। इसको और निकालने के लिए तरीके, x अनुपात y को ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर में उधर दिया हुआ है, इसको 2/3 भी कर सकते हैं। तो x के सामने वाला x का अनुपात, y के सामने वाला y का अनुपात, ये बेसिक जानकारी है। और एक 2-3 प्रकार का है, उसको कैसे निकालते हैं उसके लिए देखिए। तो यहाँ एक्स वाई एक साथ है, वाई जेड दूसरे साथ है, और ये एक्स वाई जेड तीनों एक साथ निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ऊपर में लिख देते हैं x अनुपात y अनुपात z, एक्स वाई। तो एक्स वाई का अनुपात लिखेंगे, x का अनुपात कितना है 2, y का अनुपात कितना है 3, तो x का अनुपात 2, y का अनुपात 3। अब दूसरा वाला वाई जेड है, तो y के नीचे में y का अनुपात लिखेंगे, y का अनुपात कितना है 2 और z का 1, तो y के नीचे में y का अनुपात 2 अनुपात z कितना है 1, हो गया। अब ये खाली जगह बचा, इस खाली जगह को इस डब्बे के रूप में इंकित कर दीजिए। इसमें क्या होता है, इस खाली डब्बे के जगह पे जो इसके सामने में रहता है वो यहाँ पे रिटर्न हो जाता है, यानी यहाँ पे जो डब्बे में क्या भरा जाएगा, फिर एक खाली जगह पे ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 एक खाली डब्बा, ये 2 ये 2 के सामने खाली है, तो ये 2 वाला सामने खींच के आ जाता है, तो यहाँ पे भी 2। अब इसको ऐसे कर दिए। अब इसमें क्या करते हैं, जितना रहता है उसको सीधे सीधे आपस में गुणा, मल्टीप्लाई होते जाता है ये। अब ये हो गया 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई किए 3 दूनी 6, रेशियो अनुपात डालते जाइए। यहाँ पे 3 3 एक कम 3, अगर ये कटने लायक रहता है, तीनों एक साथ कोई संख्या से कटती है तो काट देते हैं, नहीं कटने लायक रहता तो यही आंसर होता है। तो अब x अनुपात y अनुपात z अनुपात का आंसर 4:6:6 होगा। अब इसका सामान्य बेसिक जान गए हैं। अब